ऊंची जातियां ऊंची पढ़ाई किसी इंसान को बड़ा बनाती है या फिर मुसीबत के समय काम आने वाली बुद्धि। आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ज्ञान आखिर होता क्या है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। इसी गांव में रहते थे पंडित हरिनाथ मिश्र। पंडित हरिनाथ शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर उनका ज्ञान घमंड में डूबा हुआ था। वह अक्सर कहते, जिसके पास वेदों का ज्ञान है वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा है। गांव वाले सिर झुका लेते, पर हर कोई मन से सहमत नहीं था। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रामदीन। बड़ी कम बोलता, पर सोच बहुत गहरी। लकड़ी से वह सिर्फ चीजें नहीं बनाता था, समाधान बनाता था। एक दिन चबूतरे पर पंडित जी बोले, कारीगर सिर्फ हाथ चलाता है, बुद्धि नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी रामदीन बोला, पंडित जी, हाथ और बुद्धि दोनों भगवान की देन है। अरे बढ़ाई, तू ज्ञान क्या जाने। यहीं से गांव में बहस शुरू हो गई, ज्ञान बड़ा या मेहनत। ग्राम प्रधान ने कहा, जंगल में परीक्षा होगी, जो सच में बड़ा होगा वही सिद्ध होगा। रात भर गांव में चर्चा रही, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह दोनों जंगल पहुंचे। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और अनजाना डर। प्रधान बोले, सूरज ढलने से पहले लौट आना, और वे चले गए। कुछ दूर चलते ही सामने आ गई एक गहरी खाई। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। हे नारायण! अब रामदीन ने चारों ओर देखा। डर से समाधान नहीं मिलेगा। वह काम में लग गया। कुछ ही समय में एक अस्थाई पुल बन गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, झाड़ियों से एक जंगली जानवर निकल आया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, पर जानवर रुका नहीं। रामदीन ने तुरंत आग जलाई। लपटें उठी, जानवर पीछे हटा और जंगल में खो गया। पंडित जी की आवाज कांप रही थी। आज समझ आया, ज्ञान किताबों से नहीं, समझ से आता है। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। जब दोनों गांव लौटे, ग्राम प्रधान सब समझ गए। उन्होंने कहा, जो दूसरों को छोटा समझे वह खुद छोटा रह जाता है। पंडित हरिनाथ रामदीन के सामने झुके। गांव में शांति छा गई। धीमी हवा चली, घंटियों की आवाज आई और रामदीन बोला, सम्मान वही है जो दिल से दिया जाए।